टाइम्स और मैं हूँ एआई अंजलि। तो अब वक्त हो चला है बुलेटिन का। सबसे पहले बात होगी आगरा की, जहां बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के निरंतर प्रयोग से बच्चों का व्यवहार हो रहा आक्रामक। एकल परिवार और माता-पिता की व्यस्तता के कारण बच्चों में नहीं हो पा रहा संस्कार का विकास। बच्चों के आक्रामक रवैया के कारण अभिभावक परेशान। आगरा के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल गौड़ से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए बनना होगा कैमरा, निरंतर बनाए रखे अपनी नजर। स्कूलों में बच्चों को अध्यापक और अध्यापिकाओं के द्वारा समझाने पर अपनी सकारात्मक प्रक्रिया रखें। अभिभावक बच्चों के जन्म के बाद से ही करें संस्कार विकसित। अच्छे और बुरे व्यवहार पर करें चर्चा, संयुक्त परिवार से नहीं करें परहेज। संस्कार और उचित व्यवहार प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है संयुक्त परिवार। उन्होंने बच्चों के निरंतर व्यवहार में हो रहे बदलाव के कारणों पर प्रकाश डालते हुए समस्या के समाधान की भी जानकारी दी। बच्चों से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गौर, साइकियाट्रिस्ट। जैसा आपने कहा, एक तो आजकल परिवार जो हो गए हैं वो एकल परिवार हो गए हैं। माँ बाप बच्चे, एक बच्चा दो बच्चा। एक तो ये भी है कि बच्चे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं लोग, एक बच्चा या दो बच्चे इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा कारण है माँ बाप का ध्यान ना दे पाना बच्चे पे पूरी तरह, कि भाई पता चला फादर वर्किंग है तो अपने काम पे हैं, माँ है अगर काम पे हैं तो वैसे नहीं ध्यान दे रही, अगर घर पे हैं तो भी ध्यान नहीं दे पा रही, क्योंकि आजकल बहुत सारे चीज़ें ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिसमें आप लगे रहते हो पूरे टाइम। चाहे सोशल मीडिया ले लो, रील्स ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, हर व्यक्ति आजकल उसी में लगा हुआ है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए हम पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरे, बच्चे कम होने की वजह से शायद जो कहते हैं लाड़ ज़्यादा है कि भाई हम टोके नहीं बच्चे को, और आजकल बच्चे सुनने भी नहीं चाह रहे, क्योंकि आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे, किसी भी चीज़ पे आप क्या देख रहे हो ये कुछ पता ही नहीं किसी को भी। बच्चा आपका क्या देख रहा है हमें नहीं पता, आप क्या देख रहे हो दूसरे को नहीं पता। तो क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एक के लिए एक्सेसिबल है, कुछ भी देख लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बच्चे भी जो पसंद कर रहे हैं वो हमेशा ऐसी चीज़ें पसंद कर रहे हैं जो थोड़ा वायलेंस हो, एग्रेशन हो, इस तरह की चीज़ें पसंद कर रहे हैं। मतलब शांत चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, या बिल्कुल मतलब जो पहले टॉम एंड जेरी शो टाइप के आते थे वो कोई नहीं देख रहा आजकल। कार्टून कोई नहीं देखना चाहता, हर बच्चा ऐसा चाहता है कि कुछ एग्रेसिव गेम या जिसमें कोई टारगेट सेट हो गेम में कि ये करना है, उस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। उससे आपका एग्रेशन बढ़ रहा है लगातार। तो जब टोका टाकी नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो इससे बच्चों का एग्रेशन लगातार बढ़ता जाता है। अब शुरुआत से माँ बाप या हम खुद भी अपने आप को ले लें, हम शुरू से बच्चों को नहीं समझाते कि भाई आपको ये करना है ये नहीं करना, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं एक तो एक एक बच्चा है तो अरे ठीक है कर लेगा, आगे कर लेगा, बड़ा होगा तो कर लेगा। लेकिन वो बड़ा कब बड़ा हो जाता है कि आपके हाथ से निकल जाती है चीज़ें, फिर आप नहीं कर सकते, फिर सिर्फ परेशानियाँ बढ़ती हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो माँ बाप से पूछो भाई पढ़ाई में टॉपर हैं साहब, लेकिन एक एज के बाद आते आते 10th के बाद 11th के बाद बच्चा एकदम से ट्रैक से उतर गया, पढ़ाई नहीं हो रही, अब किसी चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा है, फेलियर होने लगे, एग्रेशन बढ़ गया, सुसाइडल होने लगे कि हाथ काट लिया। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो इससे समस्या थोड़ी सी बढ़ रही है। लेकिन कोई ये कहे कि साहब सिर्फ बच्चों की गलती है, ऐसा भी नहीं है, माँ बाप की गलती, ऐसा नहीं, सब लोगों की गलती है, सारे मिलजुल के, चाहे वो समाज हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों। क्योंकि हम अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, अगर कोई बाहर वाला टोक देगा ना तो माँ बाप सुनना नहीं चाहते आजकल कि अरे साहब आपने कैसे टोक दिया, जबकि वो व्यक्ति शायद आपके बच्चे के लिए कुछ भला कर रहा है, लेकिन माँ बाप को ये लगता है अरे साहब हम नहीं टोक रहे तो आप कैसे टोक सकते हो। तो ये सब चीज़ें ना बच्चों को और सपोर्ट करती हैं, अरे हाँ ठीक है हमारे माँ बाप तो टोक नहीं रहे, तुम कौन हो। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों में एग्रेशन, गुस्सा, तोड़ फोड़, ये सब बहुत बढ़ाती हैं। तो इस पर ध्यान देना है बेसिकली। क्या कुछ उपाय करने पड़ेंगे जिससे बच्चे मृदुभाषी हों, अच्छा व्यवहार करें? ये सब चीज़ें एकदम से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा आज 15 साल का हो गया या 8th 9th में आ गया तो एकदम से मृदुभाषी हो जाए, पहले नहीं था। पहली चीज़ तो कोशिश करें, क्योंकि ये मैंने इसलिए कहा कोशिश करें, क्योंकि संभव होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपका बच्चा कब क्या दे, एक तो जब भी बच्चा आपका मोबाइल देखे,
या लैपटॉप देखे या कोई भी स्क्रीन देखे, तो आप साथ में रहें। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए आप साथ में रहें। आपका बच्चा क्या देख रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा देख रहा है बुरा देख रहा है वो बात की चीज़ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या देख रहा है। जब आपको ये पता होगा कि बच्चा क्या देख रहा है तब तो आप उसे सही रास्ते पे ला पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं इसलिए आप नहीं कर रहे। तो पहली चीज़ तो आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो क्या चीज़ डिजिटल मीडिया पे देख रहा है, क्या सोशल मीडिया पे देख रहा है, उसके सोशल मीडिया पे अगर वो दोस्त बना रहा है तो किस किस को बना रहा है, किस तरह, उन चीज़ों पे आप ध्यान रखिए सबसे पहले। और चीज़ें शुरू से शुरू करिए कि फर्स्ट सेकंड से ही शुरू होनी चाहिए। आप सोचें कि अभी तो छोटा है 10th में आके अपने आप समझेगा, वो नहीं हो सकता। कोई बच्चा नहीं समझता, हम नहीं समझते थे, हमारे माँ बाप हमें समझाते थे तो हम समझते थे। तो आज भी बच्चा नहीं समझेगा, आज तो और कम बच्चे हो गए हैं। दूसरा, आपके परिवार न्यूक्लियर है, कोई दूसरा कहने वाला नहीं है। और अगर आपके बच्चे को, आप कॉलोनी में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, अगर आपके बच्चे को कोई टोक रहा है किसी चीज़, गलत चीज़ के लिए, तो कम से कम आप पहले उससे पूछो, उस व्यक्ति से, भाई आपने क्यों टोका, क्या हुआ, हमें पूरी बात बता दो, फिर आप उसके हिसाब से एक्शन लो। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे को किसी ने डांटा है तो किसी वजह से ही डांटा होगा, उसको पता करिए फिर करिए। तो शायद चीज़ें बेहतर की तरफ अपने आप आने लगे। जब बच्चे को ये लगने लगे कि हमारे ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है कि साहब हम देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तब चीज़ें बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं तो बच्चे और ख़राब होते जाएंगे, क्योंकि बहुत से माँ बाप का होता है अरे साहब होशियार होना चाहिए। होशियार से कुछ नहीं होता। मान लीजिए आपका बच्चा बहुत पढ़ लिख लेता है और संस्कार नहीं है उसमें, या अपने एग्रेशन को रोक नहीं पा रहा, तो वो किसी जगह भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि आप कहीं टीम में काम करते हो तो अगर आप एग्रेसिव हो आप काम नहीं कर सकते। आप पे कोई जिम्मेदारी है, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते तो आप काम नहीं कर सकते। तो आप खाली पढ़ाई से आप सोचो कि आप बहुत कुछ करने वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए सबको ध्यान देना है, खासतौर पे माँ बाप को शुरुआत से। डॉक्टर साहब, इन सब बातों में क्या माना जाए, जो शुरू से संस्कार दिए जा रहे हैं उनमें कोई कमी है, या बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चों को साइकोलॉजी विषय पर भी गहन मंथन कराना होगा? साइकोलॉजिकल विषय वैसे ज़्यादातर अब स्कूलों में प्रयोग होना लगा है, ज़्यादातर जगहों पे काउंसलर अब होने लगे, ज़्यादातर स्कूल अपने यहाँ काउंसलर रखने लगे। लेकिन समस्या वही है, स्कूलों में भी भीड़ बहुत है। एक भेड़ चाल है कि साहब हमें इस स्कूल में पढ़ाना है तो सब उसी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी को इससे मतलब नहीं है कि बच्चा हमारा वहाँ पे कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है बस, हाँ कि अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। तो साइकोलॉजी पार्ट भी है कि आप टीचर्स को भी थोड़ी सी छूट दें कि अगर बच्चा कोई गलत कर रहा है तो उसको डांट सके, उसको टोक सकें। क्योंकि आजकल तो टीचर को भी छूट नहीं है कि वो डांट सकें या मार सकें, बच्चों को आप छू नहीं सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि बच्चों को पता है हमें कोई मारेगा नहीं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डांट देगा या कुछ कर देगा, ठीक है, हमें कोई डर नहीं है, उस चीज़ से हमें कोई डर नहीं। तो माँ बाप अपने लेवल पे काम करें और टीचर्स अपने लेवल पे काम करें, तो शायद तालमेल बना के चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल छूट देना, हम कई बार लोग ये कहते हैं साहब छूट दे देंगे, टीचर मारते ही रहें। हर चीज़ का मैंने कहा ना तालमेल, तो ये चीज़ हर एक को समझनी पड़ेगी, खाली माँ बाप को नहीं, टीचर को भी समझनी पड़ेगी, और खाली टीचर को नहीं, माँ बाप को भी समझनी कि अगर हमारे बच्चे को टीचर ने डांटा या मारा है तो कोई कारण होगा। क्यों नहीं सब बच्चों को मार रहा है, अगर टीचर मारने वाला है तो सबको मार सकता है वो। तो इस चीज़ को समझें तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएँ। और साइकोलॉजी की क्लास 7th 8th हम कहते हैं जैसे ही बच्चा आपका थोड़ा सा भी समझदार हो, 4 साल का 5, आप तुरंत उसको समझाना शुरू करिए क्या अच्छा है क्या बुरा। आजकल लोग ये बहुत समझाने लगे हैं गुड टच बैड टच, लेकिन आप उसके संस्कार भी तो समझाओ। खाली गुड टच बैड टच से क्या हो रहा है? टच समझा दिया आपने कि लड़का लड़की दोनों को समझा दिया, लेकिन आप उसको संस्कार भी समझाओ, हमें किसके साथ कैसे बात करनी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीज़ें भी समझानी पड़ेंगी, तब चीज़ें बेहतर होंगी। क्या कहीं कुछ ऐसा भी है कि दोनों अभिभावक वर्किंग में हैं या बच्चों को बाहर आउटिंग पर नहीं लेकर जाते हैं, तो इसके बाद भी कुछ बहुत मुख्य ऐसा कारण मुमकिन है। है? अगर दोनों अभिभावक वर्किंग हैं तो स्वाभाविक बात है बच्चा ज़्यादातर टाइम अकेला है, क्या करे वो? तो वो या तो अगर आजकल माँ बाप, हम लोग सब लोग सोसाइटी में रहते हैं तो दोस्त भी बहुत कम बनाते हैं लोग, कि साहब इंटरेक्शन ही नहीं, हम अपने पड़ोस में कौन रहता है जानते नहीं, तो दोस्त नहीं बनते पहली चीज़। तो बच्चा या तो अपने गैजेट में लगा रहेगा पूरे टाइम, कुछ ना कुछ करता है, या फिर अगर वो दोस्त बनाएगा तो ऐसे बनाएगा शायद आप उनको देख ना पाएँ वो गलत हैं सही है, तो वो चीज़ एक बहुत कारण है। लेकिन अब समस्या ये है कि आज के जीवन में अगर दोनों वर्किंग नहीं है तो बहुत बार लोगों का ये है कि साहब खर्चे नहीं पूरे हो सकते, क्योंकि पढ़ाई महंगी है, सब कुछ महंगा है, तो आदमी को लगता है साहब कैसे होंगे। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ को आपको तालमेल करना पड़ेगा कि आप मान के चलिए ऑफिस वर्किंग है, तो अगर दोनों लोग मान लो वर्किंग है, पूरे टाइम भी वर्किंग है कि आप 4 बजे 5 बजे भी आ रहे हैं, तो आप आके अपने पूरे बच्चे की दिनचर्या आपको पता होनी चाहिए, आज बच्चे ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो सब चीज़ें आपको, चाहे आप अपने डिजिटल मीडियम से पता करें कि कैमरे वगैरह लगा के, या आप बच्चा इस तरह से उसको डेवलप करें कि वो आपको जब आए तो आपको बता दे कि साहब ये चीज़ हुई है।
तो ये एक तरीका है, तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये तरीका ऐसा है कि जिससे आप शायद चीज़ों को बेहतर बना पाएँ। डॉक्टर साहब, आखिर में अभिभावकों और बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को समय दें और सबसे ज़रूरी चीज़, खुद बच्चों के लिए कैमरा बन जाए। बस अगर आप बच्चे पे आपकी निगाह है पूरे टाइम और ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि नहीं साहब हम तो ध्यान देते हैं, कहने से नहीं चलेगा। आप अपने बच्चे पे पूरी तरह ध्यान दें और उसको समझें, अपनी वो नहीं थोपें, उसको समझें। अगर वो कुछ गलत भी बता रहा है उसको सुन के उसको समझाने की कोशिश करें। बच्चे एक बार में नहीं समझते हैं, गलत चीज़ हर आदमी तुरंत कैच करता है, अच्छी चीज़ को समय लेता है। एक बार में नहीं समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, लेकिन उसको समय दें थोड़ा सा और ईमानदारी से समय दें, तब तो बच्चा शायद बेहतर हो जाएगा आपका और आगे तरक्की पूरी करेगा। और हमेशा ये रहेगा कि हाँ साहब बढ़िया है, ओवरऑल बढ़िया है, कि संस्कार में भी बढ़िया है और दिमाग से बढ़िया है। क्योंकि जिन बच्चों में ज़्यादा दिमाग होता है जनरली हरकतें भी उन बच्चों में ही ज़्यादा होती हैं। क्योंकि आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो या आप अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहे हो, उसके लिए दिमाग होना चाहिए आपके पास। बेवकूफ़ बच्चा दिमाग कभी दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। माँ बाप थोड़ा सा समय निकालें उनके लिए, ख़ासतौर पे जब बिगड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, उस समय थोड़ा समय ज़्यादा निकालें। बाकी जो बेस्ट पॉसिबल वो कर सकते हैं वो करें, तो सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल कौर। इन्होंने बड़ी ही अच्छी जानकारियाँ दी, बताया कि बच्चों को शुरू से ही संस्कार दें, बच्चों को समय दें और बच्चों की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखें, जिससे कि बच्चे समय के साथ बड़े होते हुए अपने संस्कार ना भूलें, सभी को समतल रखें।